बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। बोलिए वर्तमान आचार्य गुरुदेव की जय। श्री भीतर साहेब की जय। बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। संतों का हृदय बहुत कोमल, पवित्र, शुद्ध, साफ, निदाग, छल कपट से रहित होता है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का विकार जन्म न लेता हो, उसे संत कहते हैं। चोरी की भावना जहां प्रकट नहीं होती हो, हिंसा की भावना प्रकट नहीं होती हो, व्यभिचार की भावना जहां नहीं बनती हो, ईर्ष्या क्रोध मान छल की भावना नहीं बनती हो, और गाली निंदा झूठ की भावना नहीं बनती हो, उनको संत कहते हैं। सत्य अपना स्वरूप का उनको पूर्ण ज्ञान हो, विचार कोई भी काम करें विचार से करते हो, शील का पालन करते हो, ब्रह्मचारी का व्रत करते हो, नम्रता कोमलता हो, दया में पूर्ण कोई भी हो, कैसा भी हो, सामने आवे उसको कभी फटकारे नहीं, कभी ललकारे नहीं। हाँ, द्रोण दुराचारी है तो हटाना ही पड़ेगा। सज्जन पुरुष है कोई भी हो, किसी जात वर्ण में पैदा हुआ हो, जो संसार में मनुष्य जन्म में जो जात मान रहे हैं, जो मिथ्या धोखा है, इसको हटाना चाहिए। जाति वर्ण मत पंथ झमेला, सभी झूठ तू सदा अकेला। इस जीव के ऊपर कोई भी इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है, ऐसा हमको संत गुरुजनों ने बताया। मोह सबके अंदर है, पशु पक्षी इन सब के अंदर मोह है। कुतिया का बच्चा मर जाए तो मरे हुए पिल्ला को मुंह में लेकर डोलती है, बंदरी का बच्चा मर जाए तो मरे हुए बच्चे को छाती से चिपकाए रहती है, भैंस का बच्चा मर जाए सहज दूध नहीं देती, गाय का बच्चा, तो उसके आगे नकली बच्चा बना के रखना पड़ता है। उसको ये पता नहीं है कि ये असली है कि नकली, उसको देख करके दूध देती है। विवेक विचार नहीं है और सब मोह है। छाजन का ज्ञान है, भोजन का ज्ञान है, मैथुन का ज्ञान है, कौन सिखाएगा उनको? कितने धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर देते, पक्षी देखो कितने बच्चे पैदा कर देते, उसमें खाने के कितने कीड़े हो जाते हैं। मनुष्य तो खैर विवेक विचार की भूमिका है, तो यहाँ तो देखे सुन जान जाए, वहां कौन सिखाएगा उनको? लेकिन ये सबके अंदर है मोह, विषय वासना सबके अंदर व्याप रही है, ऐसा कोई नहीं। मनुष्य खाने में आकर के ही इस पर विजय प्राप्त कर सकता है। दया दो प्रकार की होती है। एक तो दया वो होती है कि कोई शराब पी रहा है और आपके पैर छू रहा है कि एक पैग ले लो, एक पैग ले लो, उस पर दया कर दी, पी लिए, है वो भी दया, पर वो विकार सहित है ना। एक कोई बेचारा दुखी है, महादुखी है, चला नहीं जा रहा है, उसका हाथ पकड़ लिया कि मोह भैया रोड पास कर दे, आप करा दिए, वो शुभ है ना। किसी की भी सेवा करना, पर सेवा ऐसी नहीं शराबी शराब के लिए चिल्ला रहा हो, मरा जाता हो, उसके लिए शराब दे जिंदा हो जाएगा ना शराब पीने से, नहीं, जब मरे चाहे बचे वो उसका प्रारब्ध है। मांस खा करके यदि कोई ठीक हो रहा हो
ऐसी दया नहीं करनी चाहिए। शराब पी करके ठीक हो रहा हो, अफीम में भांग खा करके ठीक हो रहा हो, ऐसी दया करना बेकार है। उससे कह दो भैया वैद्य हकीमों से मिल, वो दवाइयों में तेरे को कुछ भी खिलावे, लेकिन हम अपने हाथ से तेरे को शराब नहीं पिला सकते, मांस नहीं खिला सकते। ऐसा गंदा काम हम नहीं करेंगे। तो ऐसी दया करना नहीं। एक कह रहा था कि 12 वर्ष तक मैं ब्रह्मचारी रहा, फिर एक लड़की थी, उसके माता पिता नहीं थे, बाने हाथ जोड़े कि मेरे से शादी कर लो, मैं आपको पति मानती हूँ और मेरे ऊपर दया करो। तो मैंने उसके ऊपर दया कर दी, इसलिए शादी करी। हाँ, वो दया नहीं है, वो विषय वासना में लथपथ होकर के उसके साथ में फंसा। दया होती तो हाथ जोड़ लेता, पैर छू लेता, आप मेरी बहन जी हैं, मैं आपका भाई हूं, या आप मेरी माता है, मैं आपका बेटा हूं, झंझट कट जाता। लेकिन वो भी तैयार था संसार में फंसने के लिए। दया किसे कहते हैं? भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा, प्यासे को पानी। देखो हमारे श्री भीतर साहब जी कितने दयालु हैं। ऐसी हालत में कितनी बार बीमार पड़ गए, लेकिन यहाँ आना नहीं छोड़े, और इतनी हालत खराब में भी सबके लिए काढ़ा बनाए देना, पानी गर्म करके तैयार नहा लेना। कितने बड़े साहस, कितनी बड़ी हिम्मत। ऐसी हालत में तो कोई खाट पे पड़ेगा तो उठेगा नहीं, लेकिन जरा भी आलस नहीं है साहब के अंदर। कोई बुलाता है वहां भी चले जाते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, और प्रवचन भी धड़ाधड़ बोलते हैं, और गुरुजी जो काम सौंपे उसको भी करते हैं। अभी गुरुजी खबर आ जाए तो सब ऐसे उठेंगे नेक देर में, उठाओ 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 उठाओ, पहुंच जाए। इसको सेवा कहते हैं, दया कहते हैं। ये है दया। स्त्रियों पे दया करना यही है कि उनके हाथ जोड़ लो, पैर छू लो, भैया हमको बचाओ, ये है। तो बचेगा, नहीं तो संसार में फंस करके बहुत बुरी हालत होती है। विवेकी जन ही व्रत कर पाते हैं। संसार में रह करके जो विवेकी जन हैं वो ही व्रत कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा व्रत है, विषय वासना त्यागना, भ्रम भूल कल्पना त्यागना, इसका व्रत करना है ना, उपवास करना, उसको कभी जीवन में अपने अंदर नहीं आने देना, ये है व्रत। लोग नौ देवी व्रत रहते हैं, गाजर का हलवा खाते हैं, सिंगाड़े का हलवा खाते, पेट भरा रहता है चकाचक, कहते हैं 9 दिन हो गए हम व्रत कर रहे हैं। कोई व्रत नहीं है वो, ये झूठ बोलते हैं। व्रत कहते हैं बुरी आदत को छोड़ देना, त्याग देना पूरे जीवन के लिए, वो है व्रत। आज से मैं चोरी करूंगा ही नहीं, आज से मैं हिंसा नहीं करूंगा, आज से मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, इसको व्रत कहते हैं। जो आद से अंत तक रहे, कभी टूटे नहीं, अखंड खंड ना हो, उसे व्रत कहा जाता है। वो दयालु होते हैं और धैर्य। बड़े पुरुष कभी किसी के ऊपर कोई उल्टा सीधा बोल दे, चलते जा रहे हैं, कोई कहते हैं मूर्ख कहां जा रहे, ध्यान नहीं देते, धैर्य से काम लेते हैं। छोटा बच्चा है, छत पे खड़ा है, ऊपर से पेशाब कर दिया, क्या करेंगे? उनको धैर्यमान कहा जाता है। एक छोटा बच्चा था तो एक बैठे थे, तो उन्होंने पकड़ लिया, तो उन्होंने पेशाब कर ली, तो उन्हें ऐसा धकेला तो खोपड़ी लगी, भीतर मर गया। फिर बहुत पछतावा हुआ, फिर क्या करते? लड़का उन्हीं का था, झपट के गोद में आया, ले भी लिया, और जब मैंने पेशाब की तो ऐसा धक्का दिया तो बेचारे का सिर फट गया, मर गया। फिर माँ भी बहुत रोई, वो भी रोए। फिर क्या होता है? नशा में काम खराब हो जाता है। इसलिए धैर्य से काम लेना चाहिए। जब दूसरे पे काम बिगड़ गया उसको समझा दो,
और ज्यादा करो तो नहीं, डांट फटकार के समझा तो ऐसा तेने क्यों बिगाड़ दिया, ये नहीं कि उसमें दाड़ दाड़ दे दे फैल जाओ, ऐसा नहीं, ये नियम नहीं कहता है। काम उससे बिगड़ा है, हमसे भी बिगड़ सकता है, कई बार बिगड़ा है, हमसे भी काम कई बार बिगड़ा है। सब्जी बिगड़ गई है बनाते समय, कढ़ी बिगड़ गई है ना, बर्फी बिगड़ गई बनाते समय, कई बार ऐसा हुआ है। इसलिए ये अहंकार कभी नहीं लेना चाहिए कि हमसे काम नहीं बिगड़ेगा। हाँ, एक काम नहीं बिगड़ेगा, जो ब्रह्मचर्य व्रत है उसका अखंड व्रत करना चाहिए, ये नहीं बिगड़ेगा। बाहर का भौतिक जो भी काम है बिगड़ सकता है। कोई मटका हम ला रहे हैं सिर पे, छूट गया, हाथ से सरक गया, फूट सकता है। किसी के लिए भोजन ला रहे हैं, हाथ छूट गया, गिर सकता है। अमनिया कर रहे हैं, अंगुली कट सकती है। पैदल कहीं जा रहे हैं, पैर में कांटा चुभ सकता है। भोजन पा रहे हैं धोखे में, हमारे दांतों से हमारी जीभ ही कट सकती है। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारी जीभ कभी नहीं कटेगी हमारे दांतों से। दांतों के कब्जा में जीभ आ गई तो बचेगी नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा कि उसकी 1, 2 बार 10 बार जीवन में जीभ न कटी हो दांतों से। कटती है कि जीभ जड़ है, चेतन तो है नहीं। जो जिह्वा है, ये जीभ, ये जड़ है, ये चेतन नहीं है। और चेतन जीव है, वो अमर है, वो जड़ नहीं है। जीव अमर है और जीभ मुर्दा है, जड़ है। कोई जीव जीव को एक ही समझ लेते हैं कहीं कहीं, ऐसा नहीं। जीव के आगे वाह है और ये जिह्वा के आगे भा है, जीभ। भाभी मनुष्य में ऐसा ही समय था, और भाभी भैया के घर वाले, वहां भाभी आएगा, भा और भी, है ना। तो सद्गुरुदेव जी पुकारी कहते हैं, जो धैर्यमान होते हैं अपने धैर्य को नहीं तोड़ते। कुछ भी हो जाए, धैर्यमान का धैर्य टूटेगा नहीं। बच्चा का शरीर छूट गया, और छूट ही गया तो अब क्या कर सकते हैं? और धैर्य टोट दे, रोवे, चिल्लावे, खोपड़ी फोड़ दे, आ जाएगा क्या? जिंदा होगा क्या? है ना। इसलिए धैर्य धारण करना चाहिए, कभी धैर्य को नहीं तोड़ना चाहिए। जिसने जन्म लिया उसका शरीर छूटेगा, कभी भी छूट सकता है। इसलिए किसी के लिए भी शरीर छूटने पर आंसू डालना ये बिल्कुल बेकार है। हाँ, दुख तो होता है, ऐसी बात नहीं है। इतने दिन तो साथ में रहे, उपदेश भी देते थे, संत गुरुजन थे, पिता थे, माता थी, घर में आती थी, भाव तो रखना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि शरीर छूट गया तो दे मारे भीतर में खोपड़ी से फट जाए, या चाकू फाकू पेट में घुस ले, गलत है। ये बिल्कुल गलत है। याद तो आती है समय पे, पिता की भी आती है, माँ की भी आती है, बहन की भी आती है, गुरुजनों की भी आती है। आज पिताजी होते ऐसा होता, आज माँ होती है ऐसा होता है, नहीं है। गुरुजी होते तो कुछ न कुछ तो बताते, है ना। याद आती है कि नहीं? आती है। लक्ष्मण भाई की याद आती है कि नहीं? बहुत आती है। लेकिन ये समझदारी होती है, वो आ नहीं सकते, और हमको भी वो मिल नहीं सकते, और आए तो होंगे, ये भी निश्चय है। शरीर तो धारण किया है, पर कहाँ किया है क्या मालूम, हमारे बीच में ही बैठे हैं, ये नहीं कह सकते। लेकिन वो हमको भी नहीं मिल सकते, और हमको वो नहीं मिल सकते, उसका दर्शन नहीं हो सकता है उस रूप। तो सद्गुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, भ्रम को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर से विकार दूर नहीं हो सकते। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।